Good morning. Welcome to my channel Independent Mouthpiece. आई एम जतिन शर्मा और आज हम एक और अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कि है पीएम केयर फंड जो खोला गया था बेसिकली कोरोना से लड़ने के लिए। लॉकडाउन के बाद जो पीएम केयर फंड खोला गया था, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के बारे में। बेसिकली कुछ डिटेल्स है मेरे पास जो मैं आप सबके साथ साझा करने जा रहा हूँ। पहला सवाल मेरा ये उठता है बीजेपी सरकार से कि पीएम केयर फंड खोलने की ज़रूरत क्या पड़ी थी जब 1948 में ऑलरेडी पीएम रिलीफ फंड चल रहा था। पीएम रिलीफ फंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जनता को बताना चाहूँगा कि पीएम रिलीफ फंड अगर मोदी जी खोलते, इसमें अगर डोनेशंस लेते तो इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़ती लिस्ट की कि किसने पैसा दिया है, कहाँ पर लगा है और कहाँ पर, क्योंकि ये जो पीएम रिलीफ फंड है 1948 से चलता आ रहा है और ये वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन देता आया है हमेशा से, कोई भी डोनेशन हुई है इंडिया में। तो मैं सवाल सिर्फ इतना कहूँगा, पीएम रिलीफ फंड क्यों नहीं यूज़ किया गया और क्या वजह रही थी पीएम मोदी जी कि आपको पीएम केयर फंड खोलना पड़ा? इस चीज़ का जवाब जनता को दीजिए प्लीज़। दूसरी बात आती है, आपके ओपोजिशन वालों ने पार्लियामेंट में भी हाल ही में आपसे सवाल उठाया था कि हमें लिस्ट चाहिए कि किस किस ऑर्गेनाइजेशंस ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो डोनेशंस दी थी, बॉलीवुड एक्टर्स ने डोनेशंस दी थी, क्रिकेटर्स ने डोनेशन दी थी, कितने लोगों ने, हम लोगों ने डोनेशंस दी थी, आम जनता ने इतनी डोनेशन दी थी आपको। तो वो डोनेशंस की लिस्ट ऑडिट करने के लिए कहा गया था ऑपोजिशन की तरफ से आपको। तो वहाँ पर आपका जवाब आया था मोदी जी कि आप ये लिस्ट ऑडिट नहीं कर सकते। तो मैं एक बात पूछना चाहूँगा, सीएजी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? आपकी सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है सीएजी। सीएजी का मतलब मैं जनता को बताना चाहूँगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कोई भी डोनेशन, कोई भी चीज़ को ऑडिट करने के लिए सरकार की तरफ अपनी वेबसाइट पे भी लाएगी और सारी लिस्ट को बाहर निकालेगी, जनता को दिखाएगी कि कितना पैसा डोनेट हुआ है, हमें कितना पैसा लगा है, कहाँ पर लगा है। और मेरा तीसरा सवाल आता है कि आपने बोला कि $26 मिलियन, आपकी सरकार ने बताया है $26 मिलियन वेंटिलेटर्स पे लगाया गया, जिसमें 50,000 वेंटिलेटर्स खरीदे गए। $26 मिलियन के 50,000 वेंटिलेटर, कहीं ना कहीं मुझे ये अमाउंट ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी चलो, आपने $26 मिलियन की स्टेटमेंट दी है। अब मुझे मोदी जी इतना बताइए कि $26 मिलियन जो लगा था वो वेंटिलेटर्स ख़राब क्यों निकले? एज़ पर द डॉक्टर्स इन मुंबई एंड दिल्ली और मुंबई के टॉप डॉक्टर्स ने ये रिपोर्ट में लिखा था, बोला था इंटरव्यू में कि जो वेंटिलेटर्स आए थे वो ख़राब थे, वो इस्तेमाल करने लायक नहीं थे मरीज़ों के। तो वो ऐसा क्यों बोला था? दूसरी बात आती है, जब जो वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी है उनके पास रिपोर्टर्स गए थे पूछने के लिए, इस चीज़ की जांच के लिए, तो वहाँ पर जांच में निकला था कि इस वेंटिलेटर्स बिल्कुल ठीक हैं, वहाँ पर रिपोर्ट क्यों बदली गई? तो ये कहीं ना कहीं आपका कोई किया हुआ काम तो नहीं है। ये सवाल है मेरा, मैं आपके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरा सवाल है, जनता का सवाल है, इस बात का जवाब दीजिए मोदी जी। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता की पार्टी है तो जनता को सवाल का जवाब चाहिए। तीसरी बात आती है कि आपने सीएजी को मना कर दिया, ऑपोजिशन को मना कर दिया कि सीएजी ये रिपोर्ट्स ऑडिट नहीं कर सकती। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सुनील कुमार गुप्ता जो कि सार्क एंड एसोसिएट्स के मालिक हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ में देखा गया है आपके साथ, आप बीजेपी लीडर्स के साथ, तो उनको क्यों ऑडिट करने के लिए आपने अपॉइंट किया था? क्या वजह रही थी कि सुनील कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया ऑडिट करने के लिए रिपोर्ट्स को, ये डोनेशंस को, जबकि सीएजी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा से ये काम करती आई है? मेरा सवाल है, मैं सिर्फ वो चीज़ें पूछ रहा हूँ जो इस जनता को पूछनी चाहिए, जो ये जनता पूछना चाह रही है, और मैं एक जनता के अहम मुद्दे को सामने रख रहा हूँ। और मोदी जी, आपसे मुझे जवाब चाहिए, पब्लिक जवाब मांग रही है, इस चीज़ का जवाब दीजिए कि क्यों ये घपलेबाजियाँ हो रही हैं। चौथा सवाल है
कि सुरिंदर सिंह हुड्डा जी ने, सुरिंदर सिंह हुड्डा जी जो कि टॉप लॉयर हैं, दिल्ली के कोर्ट में टॉप लॉयर रहे हैं और हैं, तो सुरिंदर सिंह हुड्डा ने अभी आपके खिलाफ, आपके ऑफिस के वर्कर्स के खिलाफ पिटीशन फाइल किया था दिल्ली कोर्ट में। तो दिल्ली कोर्ट में जब पिटीशन फाइल किया तो दिल्ली कोर्ट ने उन्हें बोला आपके पास जाकर एक बार रिपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की जाए। तो जब आपके पास सुरिंदर सिंह हुड्डा जी ने रिक्वेस्ट की थी कि लिस्ट निकाल कर भेजी जाए हमें कि किस किस ने आपको डोनेशंस की थी, वो लिस्ट के लिए आपने इनकार क्यों किया? आपके ऑफिस वालों ने इनकार क्यों किया? जनता का पैसा है, हमने दिया है, तो आपका मतलब कैसे बनता है मोदी जी कि हमें मना किया जाए? दिस इज़ अ राइट टू इन्फॉर्मेशन एज पर द इंडियन ब्यूरोक्रेसी। Do you want to understand it in English? I can explain you in English. If you want to understand in Hindi, I can explain you in Hindi. Okay? So Mr. मोदी जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, इतनी घपलेबाजी क्यों चल रही है बीजेपी सरकार में? ये सवालों के जवाब सामने क्यों नहीं आ रहे? हमारे पैसे को आपने हमसे ले लिया और हमने जब पूछा वो पैसा कहाँ लगा है तो आपका जवाब आ रहा है कि हमें नहीं पता। दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा सवाल जो आता है, अहम सवाल, 13 मिलियन डॉलर की आपने रिपोर्ट दी थी, माइग्रेंट वर्कर्स को लगाया पैसा, माइग्रेंट वर्कर्स पे लगाया है। माइग्रेंट वर्कर, जनता को बता दूं, वो इंसान हैं जो काम छोड़कर अपने घरों को वापस गए थे। तो मोदी जी ने हमें कहा है कि ये 13 मिलियन डॉलर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था, जो कि इनकी ट्रांसपोर्ट में लगा है, इनके मतलब कहते हैं ना खाना पीना रहना सोना आदि इत्यादि चीज़ों पर ये 13 मिलियन डॉलर लग गया। मैं मान लेता हूँ लग गया, लेकिन क्यों ये पैसा दिखा नहीं लगा हुआ जनता को? मैंने तो अपने दोस्तों को, अपने जान पहचान के लोगों को, जितने लोगों को ये बात पूछी है कि यहाँ पर खाना बट रहा है या नहीं बट रहा। चंडीगढ़ में मैं बात करूँगा, मैं अपने लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, मोहाली में मैं बात करूँगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। इससे ज़्यादा तो सिख हेड ने काम कर दिया। जो काम मोदी सरकार नहीं कर पाई, उससे ज़्यादा काम तो सिख हेड ने कर दिया बिना फंड के। सिख हेड ने कहाँ कहाँ नहीं जाकर खाना बांटा है लोगों को, सिख हेड ने कहाँ कहाँ नहीं जाकर सब ज़रूरतें पूरी की हैं बिना पैसे लिए। आपकी सरकार ने तो पैसा लेकर भी कुछ नहीं किया। मेरा सवाल ये उठता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत क्या थी? जब ये पैसा आपके पास था, 1 बिलियन डॉलर आपके पास आ चुका था, 13 मिलियन डॉलर की अमाउंट आपने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दी? मिडल मैन क्यों रखा है इस चीज़ के लिए? आपको खुद पैसा लगाना चाहिए था और भेजना चाहिए था जिस चीज़ के लिए जिन जिन लोगों को इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर घपलेबाजी क्यों हुई? या फिर ये पैसा कहीं पर रैली में लगा दिया आपने मोदी जी? बीजेपी ने पैसा रैली में लगा दिया। ये बिहार की रैलियाँ बहुत हुई हैं, इलेक्शंस में पैसा बहुत खर्च हुआ है, तो ये पैसा लगा दिया होगा। यही बात आती है सामने। तो मोदी जी इस बात का जवाब दीजिए कि इतनी घपलेबाजी क्यों चल रही है? 26 मिलियन और 13 मिलियन का आंकड़ा कितना बनता है? 39 मिलियन डॉलर। बाकी का 61 मिलियन डॉलर कहाँ पर है? आपने जेब में डाला हुआ है कि बीजेपी के लोगों को दिया हुआ है संभालने के लिए? किसको दिया हुआ है? कोई जवाब नहीं है इन चीज़ों का। क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी है, जनता को ही आप लूट रहे हैं जनता पार्टी बनाकर। जय हो मोदी सरकार। आज के लिए बस इतना ही बहुत है और इतना ही सवाल मेरे जो हैं आपको काटेंगे, आप इनका जवाब नहीं दे पाएंगे। 1 बिलियन डॉलर की अमाउंट है, वो क्यों ऑडिट नहीं हो पाई? मेरा सवाल है। आपने सुनील कुमार गुप्ता को क्यों अपॉइंट किया ऑडिट करने के लिए, जबकि सीएजी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सरकार के लिए काम करती है? सीएजी को क्यों नहीं अपॉइंट किया? ऑपोजिशन को ये क्यों बोला गया कि सीएजी ऑडिट नहीं कर सकती? तीसरी बात है कि ये 23,000 मौतें हुई हैं, 9 लाख करीब 9 लाख इंसानों को कोरोना हुआ है, इससे ऊपर के आंकड़ों को कोरोना हुआ है। इस चीज़ की वजह क्या है? पैसा नहीं लग रहा है कहीं पे। 1 बिलियन डॉलर कम नहीं होता मोदी जी, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। 1 बिलियन मिलियन नहीं बिलियन। तो इस बात का जवाब जनता मांग रही है, पब्लिक को जवाब चाहिए। जवाब दीजिए मोदी जी। हाथ जोड़कर जनता सवाल का जवाब मांग रही है। तो इसलिए
आप हमें और जनता को जवाब दीजिए, ये पैसा कहाँ पर लगा है और पीएम केयर फंड क्यों खोला गया पीएम रिलीफ फंड के होते हुए। इन बातों का जवाब आप कभी नहीं दे पाओगे, बीजेपी कभी नहीं दे पाएगी। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, यही मेरा मकसद था बीजेपी को चिट्ठा खोलने का कि बीजेपी एक्चुअली में कर क्या रही है। मेरी अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करना और मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, मुझे सुना। और अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि कोई ना कोई घपलेबाजी बीजेपी ने की है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और ये वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। सबको मेरा थैंक यू, धन्यवाद। और होपफुली नेक्स्ट वीडियो मैं एक और चीज़ लेके आऊँगा जो कि अहम मुद्दा होगा। और ये चैनल में सिर्फ़ और सिर्फ सच और सिर्फ सच दिखाई देगा, इसमें कुछ झूठ नहीं दिखाई देगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, जनता से वादा करता हूँ। मेरे चैनल पर जो भी खबर आएगी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आएगी। ये रहा जिस सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में ये 12 पेजों का चिट्ठा है। ऐसे बात नहीं की मैंने। तो जो भी रिपोर्ट्स मैं तैयार करता हूँ पहले उसके बारे में पूरा पढ़ता हूँ, सोर्सेज से पता करता हूँ, फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मोदी जी हमें जवाब चाहिए, पब्लिक को जवाब चाहिए, पब्लिक को जवाब दीजिए। प्रणाम मोदी जी।